हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड आर ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। अब देखो, इसे हमने शो करना है, प्रूफ नहीं करना, तो इट मीन थोड़ा इजी क्वेश्चन है, यानी 100% ही ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। तो प्रूफ कैसे करना है, तो सबसे पहले लिखते हैं रिफ्लेक्सिव होता क्या है। A relation is reflexive if A belongs to R। यानी कोई भी रिलेशन तभी रिफ्लेक्सिव होगा जब डबलेट होगा, यानी सेम सेम वैल्यू। जैसे देखो, अगर हम इसमें टू, जैसे टू ले लेते हैं, टू और टू। अब देखो, टू लेस देन टू का स्क्वायर 4 ट्रू है, लेकिन ये रियल नंबर है। अगर ये इंटीजर में होता या नेचुरल नंबर में होता फिर तो ट्रू होता, लेकिन ये रियल नंबर में, रियल नंबर में तो फ्रैक्शन के नंबर भी आते हैं। तो फ्रैक्शन के नंबर अगर हम 1/2 यूज़ कर लेते हैं, ए 1/2। अब देखो, 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर 4, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/4 क्या होता है 0.25 और 1/2 क्या होता है 0.5। ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए रियल नंबर में ये रिफ्लेक्सिव पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। तो इट मीन्स ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहां आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? ये आपने रफ कम में करना है, ये लिख देना है, हेयर ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए को भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो हेयर, अब देखो, अब हम जैसे 1-2 नंबर ले, A1 B2, ठीक है, A1 ले लिया, B2 ले लिया। अब 1-2 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। कैसे? देखो, 1 लेस देन हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर, यानी 1 लेस देन 4, ये तो ट्रू है, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है ट्रू है। बट 2 नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर। अब 2 1 से लेस देन तो हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1 तो 2 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन 2 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो अब इसका थर्ड पार्ट मतलब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। पहले लिखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, देन ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब ए बी सी 3 एलिमेंट लेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर 1 2 3 लेट करोगे फिर तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 लेस देन 2 का स्क्वायर है, 2 लेस देन 3 का स्क्वायर है, और 1 लेस देन 3 का स्क्वायर भी है। लेकिन हमने शो करना है, यानी रियल नंबर लेके, तो हम ये नंबर यूज करेंगे 2 - 2 -1। तो हेयर 2 - 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 2 लेस देन -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 4, ये तो ट्रू है। इसी तरह -2 -1, -2 हमारे पास, अब यहां हमारे पास क्या है 2 -2 और -1। अब ये जो -2 है, -1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, तो इससे भी ट्रू है, ठीक है, ये भी आर को बिलोंग करता है। देखो 2 -2 के स्क्वायर से छोटा है, -2 -1 के स्क्वायर से छोटा है। अब हमने चेक करना है 2 और -1 का रिलेशन, 2 और -1 का रिलेशन, बट जो 2 और -1 का रिलेशन है वो आर को बिलोंग नहीं करता। कैसे? अब देखो 2
नॉट लेस देन -1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 तो -1 के स्क्वायर से छोटा पॉसिबल ही नहीं है, तो इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये शो करना था, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर ए बी सच दैट बी इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए बिलोंग्स टू आर। लेकिन देखो, कोई भी नंबर अपने आप से 1 से इक्वल होता है, यानी कोई 5 है, अगर 5 में 1 ऐड कर दो तो दोनों इक्वल होंगे? पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या लिखना है? ठीक है, हेयर ए इक्वल टू a+1 कैन नॉट बी पॉसिबल for any value of a, for any value of a, therefore r is not reflexive। अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो, यहां हम यूज करते हैं 1 2। अब 1 2 तो आर को बिलोंग करता है, कैसे? देखो, रिलेशन क्या है? बी इक्वल टू a+1, तो 2 बी है और a क्या है? 1 है, तो 1 + 1 = 2, ये तो ट्रू है। लेकिन अब 2 1, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग नहीं करते आर को। कैसे? देखो, हमारे पास क्या होना चाहिए? b इक्वल टू a+1। अब b की वैल्यू क्या है? 1 है, a की वैल्यू क्या है? 2 + 2 है, तो ये तो 3 आ गया, ये तो नॉट पॉसिबल है। देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। तो r सिमेट्रिक नहीं है, ना ही r रिफ्लेक्सिव है, ना ही r सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू r एंड बी सी बिलोंग्स टू r, देन ए सी बिलोंग्स टू भी r होना चाहिए, ठीक है। देन ए सी भी r को बिलोंग होना चाहिए। अब हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं, ए बी सी, 1 2 3, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी 1 और 2 बिलोंग्स टू आर। तो देखो, यहाँ b इक्वल टू a+1 है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी 1 2 को बिलोंग, 1 और 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, एंड 2 3 ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। कैसे? b इज इक्वल टू 2 + 1, तो ये भी ट्रू है। बट क्या 1 और 3 बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि देखो, तो यहाँ हमारे पास क्या है? b c क्या है? 3, तो 3 नॉट इक्वल टू 1 + 1, 3 नॉट इक्वल टू 2, सो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो r ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ हुए हमारे एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।